आज 21 जून दिन शुक्रवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर जाने से पहले आज है दिन इंटरनेशनल योगा डे। और पहली बड़ी खबर है योगी का फैसला, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई नई नीति। यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी। 4 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी तो 2 चरणों में परीक्षा। एक पाली में पीसीएस परीक्षा कराने की छूट रहेगी। 4 एजेंसियों को मिली अलग अलग जिम्मेदारी। शैलेंद्र श्रीवास्तव लखनऊ से हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से रोकने व धांधली खत्म करने के लिए फुल ग्रुप इंतजाम करते हुए नई नीति जारी कर दी है। बात करते हैं दूसरी खबर जो निकल कर आई है, देखते हैं। नीट और नेट मामले में केंद्र सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता। पेपर लीक नहीं रोक पा रही सरकार, राहुल गांधी। नई दिल्ली विशेष संवाददाता। तो नीट में कथित धांधली को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी के गुरुवार को सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री पेपर लीक रोक नहीं पा रहे हैं या फिर रोकना नहीं चाहते हैं। भाजपा पर सभी शिक्षक संस्थानों पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जब तक सांसदों को मुफ्त नहीं कराया जाएगा तब तक यह चलता रहेगा। कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए राहुल ने यह एक परीक्षा में गड़बड़ी के बाद सरकार उसे रद्द कर चुकी है। वहीं अगली खबर, शिक्षा मित्रों को स्थायी करें, सम्मान कार्य के लिए समान वेतन भी दें। जनता दर्शन में प्राथमिक शिक्षा संघ ने सीएम से लगाई गुहार। लखनऊ से खबर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मित्र संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिक्षा मित्रों को स्थायी कराने और समान कार्य के लिए समान वेतन देने को गुहार लगाई है। इसके लिए संघ के प्रदेश महामंत्री सुनील कुमार यादव ने बृहस्पतिवार को जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम से मिलकर ज्ञापन दिया। जनता दर्शन में लोगों को समस्याएं सुनते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अधिकारी आमजन की पीड़ा सुने व समय से निस्तारण करें, सीएम। वहीं अगली खबर, पीसीएसजे मुख्य परीक्षा की कॉपियों पर अभ्यर्थियों ने नहीं की कोई आपत्ति। छाप कॉपियों के लिए अधिकतम 30 मिनट अभ्यर्थियों ने मांगा अतिरिक्त समय। राजस्थान पीसीएसजे परीक्षा 23 को अभ्यर्थी तैयारी में व्यस्त। आज भी दिखाई जाएंगी कॉपियां। प्रयागराज से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी में पहले दिन यानी बृहस्पतिवार को 25 अभ्यर्थी पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 की कॉपियां देखने पहुंचे। कॉपियों के अवलोकन के बाद अभ्यर्थी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई। प्रत्येक को अपनी कॉपी देखने के अधिकतम 30 मिनट वक्त दिया गया। हालांकि कुछ ने 6 विषयों को कॉपियां देखने के लिए निर्धारित अधिकतम 30 मिनट के वक्त को। सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी की सिक्योरिटी जब्त। अहमदाबाद की एजुटेस्ट कंपनी ने कराया था पेपर लीक होने के बाद भर्ती बोर्ड ने की कार्रवाई। टीजीएस के मना करने के बाद भर्ती बोर्ड की समिति ने दिया था कार्यदायी संस्था का चयन। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के बाद जांच के दायरे में आई अहमदाबाद के एजेंट कंपनी की सिक्योरिटी मनी को जब्त कर लिया गया है। वहीं परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से उसे अनुबंध के नियमों के मुताबिक कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रबंधन बोर्ड ने इस संबंध में शासन को जानकारी भेज दी है। बता दें कि सिपाही नागरिक पुलिस के 6244 भर्ती सीधे। मुख्य आरोपी सिकंदर प्रसाद यजुर्वेद के रिश्तेदार का बेटा है। परीक्षार्थी अनुराग। परीक्षार्थी का दावा एक दिन पूर्व मिला पेपर हुबहू परीक्षा में आया। सिकंदर ने 4 छात्रों की कराई थी सेटिंग। पटना हिंदुस्तान ब्यूरो। नीट पेपर लीक मामले में परीक्षार्थी अनुराग ने खुलासा किया है कि 5 मई को हुई परीक्षा से एक दिन पहले जो प्रश्न पत्र उत्तर समेत रटने के लिए उसने दिया गया था वही प्रश्न हुबहू परीक्षा में आए थे। अनुराग पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपियों में शामिल सिकंदर प्रसाद यजुर्वेद रिश्तेदार का बेटा है। वहीं अगली खबर है, एनटीए में सुधार के लिए समिति का गठन। यूजीसी नेट पेपर लीक में सीबीआई ने केस दर्ज किया। काउंसलिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंतजार। यूपी पुलिस पेपर लीक में चार्जशीट दाखिल।
नई दिल्ली विषय संवाददाता, सरकार ने फिलहाल नीट पर रद्द नहीं करने का स्पष्ट संकेत दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का ऐलान किया। यह समिति एनटीए में खामियों को दूर करने और पारदर्शिता के लिए सुझाव देगी। समिति में शिक्षा और अन्य क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे। CUET पर भी नीट विवाद की काली छाया। UGC नेट रद्द होने पर छात्रों ने शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली पर छात्रों ने उठाए सवाल। प्रयागराज कार्यालय संवाददाता, नीट UGC नेट विवाद की काली छाया कॉमन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट टेस्ट UCET पर भी पड़ रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की कार्य प्रणाली पर प्रतियोगी छात्रों ने सवाल उठाया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने कहा कि छात्रों के मन में एनटीए की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है। एक चौथाई ने ही देखी PGSJ की कॉपी। एक चौथाई ने ही देखी PCSJ की कॉपी। प्रयागराज कार्यालय संवाददाता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से PCSJ 2022 मुख्य परीक्षा की कॉपी दिखाने के लिए गुरुवार को पहले दिन परीक्षा में शामिल 100 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिसमें एक चौथाई यानी 25 अभ्यर्थी कॉपी देखने के लिए पहुंचे। उन्हें 4 सत्रों में कॉपी दिखाई गई। कॉपी देखने वालों की संख्या कम होने पर प्रतियोगी छात्रों ने तर्क दिया कि 23 जून को राजस्थान आयोग की ओर से PCJS की प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है। आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए भेजा पत्र, CM से गुहार। प्रयागराज कार्यालय संवाददाता, प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सुस्त कार्यप्रणाली में सुधार लाने की मांग की। प्रतियोगियों का सुझाव है कि जिस तरह से कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग बाकायदा भर्ती परीक्षा के कैलेंडर जारी कर अपनी परीक्षाएं नियमित तौर पर करवाता है, वैसे ही व्यवस्था इस आयोग में भी लागू की जाए। प्रतियोगी ने पत्र के साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लंबित भर्तियों का वितरण भी मुख्यमंत्री को भेजा है। वहीं अगली खबर, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के वक्त आधार जांच कर फैमिली ID से जोड़ें, हर परिवार के पास ID हो। योगी। लखनऊ विशेष संवाददाता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर परिवार के पास फैमिली ID होनी चाहिए। यह परिवार की हर ज़रूरत को पूरा करने का माध्यम बनेगी। परिवार ID से हर वंचित और गरीब योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। इज फॉर्म लिविंग्स ऑफ गुड गवर्नेंस का भी यह आधार बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में नए प्रवेश वक्त आधार ऑथेंटिकेशन कराकर उसे फैमिली ID से जोड़ें। साथ ही जाति व आय प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया सरल की जाए। B.Ed प्रवेश परीक्षा का परिणाम की रीचेकिंग का काम शुरू। झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा B.Ed प्रवेश परीक्षा का परिणाम तैयार कर लिया गया है। अब उसी रीचेकिंग का काम शुरू कर दिया गया है। विश्वविद्यालय की 25 जून तक परिणाम घोषित करने की तैयारी है। BU द्वारा 9 जून को राज्य स्तरीय संयुक्त B.Ed प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा 51 जिलों में बनाए गए 470 परीक्षा केंद्रों पर हुई थी, जिसमें पंजीकृत 2.23 लाख अभ्यर्थियों में से 1.93 लाख शामिल हुए थे। प्रवेश परीक्षा के अगले दिन से ही BU में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का काम शुरू कर दिया गया था। 2-3 दिन में यूपी में झमाझम मानसून ने पकड़ी रफ्तार। बिहार पहुंचा आंधी बारिश से मौसम खुशनुमा हुआ, 6 मौतें भी। अधिकतर हिस्सों में पारा 40 डिग्री के नीचे, 300 पेड़, बिजली के 200 खंभे गिरे। प्रदेश में प्रचंड गर्मी के बाद आंधी बारिश से लोगों को राहत मिली है। ज़्यादातर हिस्सों में बृहस्पतिवार को दिन का तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने घोषणा की है कि मानसून बिहार पहुंच गया है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले 2-3 दिन में उत्तर प्रदेश में प्रवेश हो जाएगा। पहली व दूसरे में भी NCERT की किताबें। प्रदेश में कक्षा 1 के 1-2 के बच्चे नए सत्र 2024-25 में NCERT की किताबें पढ़ेंगे। NCERT की किताबें पढ़ेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। जिलों में किताबें भी पहुंचने लगी हैं। पहले साल किताबों में अपेक्षाकृत ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1
2 में 40 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। अभी तक कक्षा 1 में एक किताब करलौक व कक्षा 2 में 2 किताब कलरव व गणि चलती थी। यह किताबें एनसीईआरटी तैयार करवाता था। योग दिवस पर आज खुलेंगे बेसिक माध्यमिक विद्यालय। प्रदेश भर में शुक्रवार को योग दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए सभी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों की साफ सफाई कराने, योगाभ्यास कराने व बच्चों को फल मिष्ठान वितरण कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि प्रदेश के बेसिक माध्यमिक विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। वहीं अगली खबर, अपनी जान जोखिम में डाल पढ़ेंगे बच्चे। कहीं विद्यालय के ऊपर से गुजरी हाई टेंशन लाइन, कहीं ट्रांसफार्मर बढ़ा रहे परेशानी। श्रावस्ती जिले में जल्द ही परिषदीय विद्यालय में शिक्षण सत्र शुरू होने वाला है। यहाँ आने वाले विद्यार्थियों की जान जोखिम में डालकर कहरा सीखना होगा। इसका कारण कहीं विद्यालय भवन के ऊपर से गुजरी हाई टेंशन लाइन तो कहीं परिसर में लगे विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर हैं। जिले में 50 से ऐसे परिषदीय विद्यालय हैं जिसके परिसर में या तो विद्युत पोल है या ट्रांसफार्मर लगा है। कई परिसर व विद्यालय भवन की छतों से ऊपर हाई टेंशन लाइन गुजरी है। ऐसे में तेज आंधी पानी के कारण इन तारों व पोलों के टूट कर गिरने की आशंका रहती। सिकंदर यादवेदु ने कबूला 4 परीक्षार्थियों को 40-40 लाख में बेचे नीट के प्रश्न पत्र। चारों परीक्षार्थियों को एक गेस्ट हाउस में रटाया गया जवाब। अब 164 के तहत बयान दर्ज करने की तैयारी में पुलिस। नीट रद्द करने की मांग पर केंद्र एनडीए को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। पटना बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी सिकंदर प्रसाद यादवेदु ने कबूल कर लिया है। अगली खबर है, 1 लाख की घूस लेते अपर निदेशक पशुपालक गिरफ्तार। अधीनस्थों को दूर तबादले का डर दिखाकर रिश्वत मांगने का आरोप। आगरा विजिलेंस ने की कार्रवाई। विजिलेंस ने बृहस्पतिवार को पशुपालन विभाग के अपर निदेशक ग्रेड 2 डॉक्टर विवेक कुमार भारद्वाज को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अपर निदेशक अधीनस्थों को दूरस्थ क्षेत्र में स्थानांतरण का भय दिखाकर रिश्वत मांग रहे था। भारत का सुपर अंगाज सूर्य की चमक, बुमराह के जादू से ढेर हुआ अफगानिस्तान। सुपर 8 के पहले मैच में 47 रन से जीत हासिल की। सूर्य कुमार ने लगाया लगातार दूसरा अर्धशतक। ब्रिजटाउन भारतीय टीम ने T20 विश्व कप के सुपर 8 दौर में जीत आगाज किया है। संजीवनी बनी संकट मोचन। सूर्य कुमार यादव की पारी और जसप्रीत बुमराह की जादुई गेंदबाजों ने भारत की अफगानिस्तान पर 47 रन से जीत। सूर्य ने धोया, बुमराह ने बिखेरा। एजेंसी सूर्य कुमार यादव ने बल्ले से तेज, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप ने गेंद से कहर बरपाया। इसके भारतीय टीम ने गुरुवार को सुपर 8 के मैच में अफगानिस्तान को 47 रन से पराजित किया। सूर्य 28 गेंद में 53 रन ने एक बार फिर दिखाया कि क्यों उन्हें मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल यूपी न्यूज़ अपडेट को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर। धन्यवाद।